बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये नए यूज़र्स के लिए कि आर के अंदर जो है वो हम शेप फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे आर कैटलॉग में। ठीक है जी। आर कैटलॉग में गए हम अपने कोई सा भी आप फोल्डर खोल लें जहाँ आपने काम सेव किया हुआ है अपना। बिलफर्ज मैं ई ड्राइव में आता हूँ। मैं कोई नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक है जी। फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया। इसी फोल्डर के ऊपर हमने राइट क्लिक करना है और न्यू पे गए। न्यू से हमने सेलेक्ट किया शेप फाइल। ठीक है जी। अब शेप फाइल के अंदर जो है हमने बिलफर्ज यहाँ भी हमने इसे नाम दे दिया। यहाँ देख लें फीचर टाइप दिया है। फीचर टाइप के ऊपर आपके ऊपर आप मतलब डिजिटाइज क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है। बिलफर्ज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि पॉलीगॉन ले लेता हूँ। ठीक है। पॉलीगॉन ले लिया। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे आ रही है स्पेशल रेफरेंस। ये आपने अपने स्टडी एरिया के मुताबिक करना है कि आपका जो स्टडी एरिया है वो किसके अंदर आ रहा है। ठीक है। मैं बिलफर्ज जो है वो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में गया। यहाँ पे हम जाएंगे यूटीएम पे। ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग टू जो मेरा स्टडी एरिया है मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कीजिए। अब पाकिस्तान का जो एरिया है वो आता है 41 और 42 और 43। ठीक है। हम आते हैं नदन हेमिस्फेयर में। ठीक है। तो मेरा जो था वो है 42। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। और इसको मैंने किया अप्लाई। ठीक है। ये हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ठीक है, तो हमें प्रॉपर्टीज़ में जो प्रोजेक्शन है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें अवेलेबल होगी। सोर्स। ठीक है जी। ये हमारी शेप फाइल जो है वो क्रिएट हो गई।